गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। हम कर रहे थे 9th मैथ्स में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री जो चैप्टर 5 है उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2 के अलावा काफ़ी सारे सम किए। तो आज हम कुछ एक लेक्चर और लेके आए हैं उसी से रिलेटेड सम। अकॉर्डिंग टू लीड स्कूल ऐप के अकॉर्डिंग आपको कुछ सम और इम्पोर्टेंट सम मैं करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। तो एक बार मेरे सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स एक बार इस वीडियो को, इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, आलोक मैथ्स क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं, तो खासकर जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए आज हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का जो हमारे वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। देखिए तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये है ABCD और ये इसमें डायगोनल है AC। ए से हमारे पास डायगोनल है। अब हमारे पास गिवन में क्या रखा है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। देखिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ये गिवन है। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। और साथ में ये भी दे रखा है एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। जो चीज दे रखा है वो गिवन है। देखो एक बार फिर से देखिए, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 ये भी क्या है, इक्वल है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल एंगल 2। हमें 1 और 2 को इक्वल करना है। तो देखिए बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन प्रूफ के अंदर लिखेंगे, ये लिखेंगे एंगल 1 एंगल 3। तो आप लिखोगे एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। ये कहां से आया, गिवन। आप लिख सकते हो गिवन, ये हमारे पास गिवन है। एंगल 1 एंगल 3 हमारे पास क्या है, गिवन है। एंगल 1 एंगल 3 हमारे पास ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास है गिवन, गिवन है। और देखिए गिवन में क्या दे रखा है, एंगल 2 एंगल 4, ये भी हमारे पास गिवन है। एंगल 2 एंगल 4 ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। एंगल 1 एंगल 3 गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये भी गिवन है। और एक इक्वेशन और हमारे पास, देखिए अगर मैं राइट वाला राइट के इक्वल कर दूं, अगर राइट वाला राइट के इक्वल कर दूं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। अगर राइट, देखो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। अगर हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो देखिए अगर राइट वाला राइट के इक्वल कर दूं मैं, अगर राइट वाला राइट के इक्वल हो जाए तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। अगर राइट वाला राइट के इक्वल हो जाए तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। ये इंप्रूव करना है क्वेश्चन में, हमें एंगल 1 एंगल 2 इक्वल करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप देखिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है क्या, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है क्या, ये देखिए ये गिवन है हमारे पास। तो आप लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल में एंगल 4, ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। अब आप इसको कंपैरिजन कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड इक्वेशन मैंने क्यों ली, क्योंकि देखो राइट राइट के इक्वल है ये। अगर राइट वाला राइट के इक्वल हो जाए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशन से में क्या मिलेगा, जब राइट वाला राइट के इक्वल है। राइट वाला राइट के इक्वल कहां है, गिवन है हमारे पास, ये देखो ये। जब राइट वाला राइट के इक्वल है कहां है, गिवन में है, ये गिवन है हमारे पास थर्ड इक्वेशन में। जब राइट वाला राइट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, कहां पे है, ये देखो गिवन है हमारे पास। जब राइट वाला राइट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक आपके इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये भी प्रूव करना था। देखो आप एंगल 1 एंगल 2। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर इसमें कौन सा एक्सियोम्स यूज हुआ है, तो कौन सा एक्सियोम, इसमें यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियोम यूज हुआ है। फर्स्ट एक्सियोम यूज हुआ है क्योंकि देखो राइट वाला राइट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के। जब ये दोनों इक्वल हैं, ये गिवन में देखो बेटा, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि अगर दोनों तरफ चीजें इक्वल है तो सेम थिंग्स आर इक्वल, तो देन अनदर थिंग्स आर इक्वल्स।
तो यहाँ पे कौन सा यूज हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा यूक्लिड का कौन सा एक्सियोम्स यूज हुआ है, तो आप लिखोगे यूजिंग फर्स्ट एक्सियोम, यूजिंग फर्स्ट एक्सियोम्स, इसमें फर्स्ट एक्सियोम्स यूज हुआ है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है हमारे पास, जैसे हमारे पास है ये है हमारे पास ए बी, मान लो ये हमारे पास ए बी और ये है हमारे पास एक्स वाई। देखिए दो लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, एक ए बी और एक एक्स वाई। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से समझिए मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सी इक्वल एक्स डी, ए सी एक्स डी के इक्वल है। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी ए बी का मिड पॉइंट है, सी ए बी का मिड पॉइंट है, ये गिवन है हमारे पास, सी ए बी का मिड पॉइंट है, ये गिवन है, दे रखा है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, डी किसका मिड पॉइंट है? डी किसका मिड पॉइंट है? एक्स वाई का। डी किसका मिड पॉइंट है? एक्स वाई का। और वो कहता है क्वेश्चन में ए सी, ए सी कौन सा है? ए सी, ये वाला, ये ए सी, ये ए सी किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, एक्स डी के। वो कहता है ए सी जो है ना वो एक्स डी के इक्वल है, ये चीज रखिए। और कहता है ये इसके इक्वल है ना, तो पहले तो बताना है भी इसमें कौन सा एक्सियोम यूज हुआ, ठीक है। और साथ में हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। देखिए गिवन में आप लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे? ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड एक्स वाई इज लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट है। इसमें सी किसका मिड पॉइंट है? सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक तो ये दे रखा है कि सी ए बी का मिड पॉइंट है, और एक ये दे रखा है डी किसका मिड पॉइंट है? डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। आई रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन, एक बार देखिए। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। देखिए ये हमारे पास ए बी और एक्स वाई ये दोनों क्या है? लाइन सेगमेंट है। सी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, ये गिवन है हमारे पास। डी किसका मिड पॉइंट है? एक्स वाई का, ये गिवन है। और साथ में ये भी दे रखा है ये ए सी और ये है एक्स डी। ए सी किसके इक्वल है? एक्स डी के इक्वल है। और ये भी गिवन हमारे पास ए सी इक्वल में एक्स डी, ए सी इक्वल में एक्स डी, ए सी एक्स डी के इक्वल है हमारे पास। अब आइए प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव। देखिए हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। कहते हैं ए बी एक्स वाई के इक्वल है, हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये ए बी लाइन सेगमेंट एक्स वाई लाइन सेगमेंट के इक्वल है, दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम करेंगे प्रूफ से। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रूफ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखो सी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। सी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। इसका मतलब जो ए बी है वो किसका डबल होगा? ए बी। मान लो सपोज करो ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास कितना है बताओ, ये बताइए कितना। अब ये 5 है तो ए बी बताओ कितना होगा? 5 ये हो गया और 5 ये हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब होता है सेम। 5 ये और 5 ये टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि 5 का डबल हो जाएगा। 5 और 5 10, यानी कि जो ए बी है वो किसका डबल हो जाएगा? ए बी, क्योंकि सी ए बी का मिड पॉइंट है। ये कंडीशन गिवन है हमारे पास। तो ए बी जो है ना, ए बी, ये जो ए बी है वो किसका डबल होगा? ए सी का। तो ए बी जो है वो किसका डबल होगा? ए सी का। ए बी इज इक्वल टू में 2 ए सी, ए बी इज इक्वल टू में 2 ए सी। ये हमारे पास बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ये क्यों है? क्योंकि सी ए बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि सी ए बी का मिड पॉइंट है, तो जो ए बी है ना वो ए सी का डबल है। मान लो ये देखो ये 5 है, 5 और ये 5, यानी कि 5 का डबल कर दे तो ये कितना होएगा? 10 होएगा। तो ए बी क्या होएगा? 2 ए सी का, ए सी का क्या होएगा? डबल होएगा। अब सिमिलरली ऐसे ही कर देंगे इधर वाला। अब इसी सिमिलरली जैसे मैंने ये किया है वैसे सिमिलरली अब ये देखो, अब यहां पर जो एक्स वाई है वो किसका डबल होगा? डी किसका मिड पॉइंट है? एक्स वाई का। अब आप ये देखो डी एक्स वाई का मिड पॉइंट, इसका मतलब हाफ हाफ हो गया ना,
हाफ ऊपर हो गया, हाफ नीचे हो गया। डी हमारा मिड पॉइंट है एक्स वाई का, इसका मतलब ये है भी एक्स डी और डी वाई दोनों हाफ हाफ हैं। अब आप ये बताइए ये जो एक्स वाई है वो किसका डबल है? एक्स वाई एक्स डी का डबल हो सकता है, एक्स वाई डी वाई का भी डबल हो सकता है। तो हम लिखेंगे एक्स वाई किसका डबल है? डी एक्स का। किसका डबल है? डी एक्स का। एक्स वाई किसका डबल है? एक्स डी का, यानी कि 2x डी। अगर एक्स डी का हम डबल कर दें, एक्स डी का डबल कर दें तो ये आएगा एक्स वाई। ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। क्यों बनी है? क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ये हाफ हाफ हो गया ना। तो ये जो एक्स डी है, एक्स डी का मैं डबल कर दूं, मान लो 5 और ये 5, टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर हम एक्स डी का डबल कर दें क्या होगा? 2xy, यानी कि एक्स वाई जो है ना, देखो एक्स डी का मैं डबल कर दूं तो वो किसके इक्वल होगा? एक्स वाई के इक्वल होगा। तो एक्स वाई जो है वो एक्स डी का डबल। कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड इक्वेशन। और यहाँ पे ए सी का डबल क्या है? ए बी। ए सी का डबल ए बी, एक्स डी का डबल एक्स डी का डबल, यहाँ मान लो 5 है, 5 का डबल क्या होगा? 10 एक्स डी का डबल, एक्स डी का डबल करेंगे एक्स वाई। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो एक्स डी की। एक्स डी की वैल्यू हमारे पास ये बना, देखो एक्स डी किसके इक्वल है? ए सी। एक्स डी किसके इक्वल है? ए सी। या ए सी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एक्स डी की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ हम पुट कर देंगे एक्स वाई, देखो एक्स वाई इक्वल में 2xd। एक्स डी की वैल्यू हमारे पास ये, एक्स डी की वैल्यू क्या है? ए सी। एक्स डी की वैल्यू क्या है? मैंने यहाँ एक्स डी की वैल्यू पुट कर दी ए सी। यहाँ इसका रिजल्ट लिख सकते हो एक्स डी इक्वल में ए सी। एक्स डी इक्वल में ए सी, एक्स डी जो है वो ए सी इक्वल है। अगर आपको दिखाई नहीं दे, इधर देखो ये हमारे पास है एक्स वाई, ये 2। एक्स डी की वैल्यू देखो क्या है? एक्स डी की वैल्यू है ए सी, ठीक है। अब आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो कि एक्स डी जो है ना वो ए सी के इक्वल है। ये कहां से आया? गिवन है हमारे पास। ये कहां से आया? गिवन है। एक्स डी इक्वल ए सी हमारे पास क्या है? गिवन है। अब ये कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब बताइए जब राइट वाला राइट के इक्वल है, जब राइट वाला राइट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। जब यहाँ देखो 2ac, यहाँ भी 2ac। जब राइट वाला राइट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। ए बी इक्वल एक्स वाई हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू में एक्स वाई, यही हमें प्रूव करना था। ए बी इज इक्वल टू में एक्स वाई, ये हमें प्रूव करना था। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एक्सियोम यूज हुआ है तो आप लिखोगे यूजिंग यूक्लिड। कौन सा एक्सियोम यहाँ पे यूज होता है? यूजिंग यूक्लिड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये मैं प्रूव करना था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। देखो अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब राइट वाला राइट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये अब वो कहता है इसमें कौन सा एक्सियोम्स यूज हुआ है? तो इसमें 6th एक्सियोम्स यूज हुआ है। 6th एक्सियोम्स कौन सा है? थिंग्स विच आर डबल्स ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। अगर दोनों चीजें डबल हो तो वो चीजें सेम होती है। जैसे सपोज करो 5 5 के इक्वल है तो 5 का डबल क्या होता है? 10। इधर 5 का डबल क्या हो जाएगा? 10। अगर दो चीजें इक्वल है, अगर उनका डबल कर दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे 6 6 इक्वल है, 6 हमारा 6 के इक्वल है, 6 का डबल कर दो क्या आएगा? 12। इधर भी 6 का डबल कर दो 12, तो 12 12 के इक्वल हो गया। इसका मतलब अगर दो चीजें इक्वल है तो उसका डबल भी क्या होगा? इक्वल होगा एक दूसरे के। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो यूज हुआ है वो कौन सा एक्सियोम्स यूज हुआ है? यहाँ पर जो एक्सियोम्स यूज हुआ है यूजिंग 6th एक्सियोम। 6th एक्सियोम कौन सा एक्सियोम यूज हुआ है? यहाँ पे 6th एक्सियोम यूज हुआ है। तो एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। देखिए सारे, सबसे पहले ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, एक्स वाई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में इसको इक्वल करना है, ए बी को एक्स वाई इक्वल करना है। तो सबसे पहले को गिवन सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी ए बी का मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, डी एक्स वाई का मिड पॉइंट है। और ये जो ए सी है, ये जो ए सी है वो एक्स डी के इक्वल है। ए सी इसके इक्वल नहीं है, ए सी इसके इक्वल है। ए सी इक्वल एक्स डी गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल एक्स वाई। हमें इन दोनों को इक्वल करके दिखाना है, ए बी इक्वल टू एक्स वाई। अब आ जाओ प्रूफ के अंदर। प्रूफ के अंदर सबसे पहले आप ये देखो, ये जो ए बी है वो किसका डबल है? ए सी का डबल। मान लो ये 5 है, मान लो ये 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 5, यानी कि 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10।
तो जो ए बी है वो ए सी का डबल, इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सी क्या है, मिड पॉइंट है। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई। किसका डबल होगा, किसका डबल होगा, इसका डबल होगा। मान लो ये 5 है, मान लो ये हमारे पास 5 है, ये 5 है, तो 5 का डबल, 5 और 5 यानी कि 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10। यानी कि जो एक्स वाई है वो एक्स डी का डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स डी की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये देखो एक्स डी की वैल्यू ए सी है, एक्स डी की वैल्यू मैंने ए सी रख दी यहाँ पे, एक्स डी इक्वल ए सी गिवन है, एक्स डी इक्वल ए सी हो गया। इसको दे दो आप सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए राइट वाला जब राइट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ राइट में 2ac, यहाँ राइट में 2ac। जब राइट वाला राइट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए बी इक्वल टू एक्स वाई। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा एक्सियोम्स यूज हुआ है, तो हमने डबल किया ना यहाँ पे, देखो ए बी इक्वल टू 2ac, यहाँ पे 2ac, देखो डबल वाला इक्वल है। अगर पहले से देखो मैंने एग्जांपल दिया था, बी जैसे एक 6 है, दूसरा भी हमारा 6 है, इधर 6 का डबल कर दूंगा 12 हो जाएगा, इधर भी 6 का डबल कर दूंगा 12। अगर दो चीजें इक्वल हैं, अगर उनका डबल कर दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो डबल वाला आप एक्सियोम्स देखो ना कौन सा है, डबल कर देते हैं हम, तो डबल करने वाला एक्सियोम्स कौन सा है, 6th एक्सियोम। तो इसमें कौन सा एक्सियोम यूज हुआ है, डबल वाला एक्सियोम कौन सा यूज हुआ है, 6th एक्सियोम्स इसमें यूज हुआ है। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन आएगा ऐसे इस तरीके से, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल can be constructed on any given line segment, वो कहता है आपको कोई भी लाइन सेगमेंट दे दिया, उससे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप कैसे ड्रा करोगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करनी है। कहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, भी आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कैसे, अगर आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन हो। अब आपको पास एक लाइन सेगमेंट गिवन हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास, ये कितना ही हो सकता है, 5 सेंटीमीटर ले सकते हो, ये 6 सेंटीमीटर ले सकते हो, 7 सेंटीमीटर ले सकते हो। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। अब आप इस लाइन सेगमेंट से इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे ड्रा कर सकते हो, तो देखो वेरी सिंपल, आप यहां कंपास रखो, इतना कंपास ओपन करो, इसको रेडियस मानना है, इतना कंपास ओपन करो और एक सर्कल आप ड्रा कर दो इस तरीके से। मैं यहां पे लिख देता हूं बी, ये बी, इतना ओपन करो, ऐसे एक सर्कल ड्रा करना है। ये रेडियस हमारे, ये 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके एक रेडियस ऐसे ड्रॉ करना है। फिर आपने यहां कंपास रखना, इतना ओपन करना है ऐसे। एक बार दोबारा देखिए, ये ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। अब ए को सेंटर मानकर ए बी रेडियस लेकर एक ऐसे सर्कल ड्रा करना है। फिर आपने बी पे कंपास रखना है, बी पे कंपास रखना है, इतना ओपन करना है। अब ऐसे जहां पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या नाम दोगे, सी। अब सी से आप ए को ज्वाइन कर दो, ये बन गया हमारा ए सी, और सी से बी को ज्वाइन कर दो, ये बन गया हमारा बी सी। ये हमारे पास बन गई इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि बेटा एक सर्कल के अंदर ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस, और इस सर्कल के अंदर ये क्या है, रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस। देखो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में जो सेंटर है, ये सेंटर से जा रहा है, ये रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस, और इसमें ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इसका मतलब अब आप देखो ए बी ए सी के इक्वल है, आप देख सकते हो ए बी जो है ना वो ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। क्यों, रेडियस, आप देखो रेडियस मेड इन ए वन सर्कल, या रेडियस मेड इन ए सेम सर्कल लिख सकते हो आप। ए बी ए सी के इक्वल है, और इसको दे सकते हो आप फर्स्ट इक्वेशन,
ए बी ए सी के इक्वल है। अच्छा अब इधर देखो ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। अब इस ट्रायंगल इसमें देखो सर्कल में ए बी ए सी के इक्वल है, और इस सर्कल में देखो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ये भी रेडियस है, ये रेडियस किसकी है, सेकंड दूसरे सर्कल की है, ये रेडियस हमारे फर्स्ट सर्कल की है। अब बताइए, अब इनको कंपैरिजन करके देखो आप, जब राइट वाला राइट, लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल है तो राइट वाला राइट के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब आप देखो इधर देखो, जब हमारे पास देखो राइट वाला राइट के इक्वल है, यानी कि ए बी भी ए सी के इक्वल है और ए बी भी बी सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल है तो राइट वाला राइट के, यानी कि ये दोनों ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी बी सी, इसका मतलब ए बी इक्वल में बी सी इक्वल में ए सी, तीनों साइड इक्वल है ना। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी है वो कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा एक्सियोम्स यूज हुआ है, तो कौन सा एक्सियोम्स यूज हुआ है इसमें, बताइए कौन सा एक्सियोम्स यूज हुआ है, यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियोम्स यूज हुआ है ना। चलिए देखो सारे, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द गिवन लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। देखो एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं, देखिए आप, ये मैंने ऐसे किया हुआ है, देखिए पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ए बी लेना है, कितना भी मान लो 5 सेंटीमीटर का ले, कितना भी ले सकते हो, 5 ले लो 6 ले लो। ये लाइन सेगमेंट है ए बी, हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। अब आप देखो ये लाइन सेगमेंट है, एक ये सर्कल हो गया, और फिर आपने यहां पर पास रखो, इतना ओपन करो, ये हो गया, जहां पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या नाम दो, सी। अब इसको ज्वाइन कर दो ए सी, तो इसको ज्वाइन कर दो बी सी, तो ये हमारे पास रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अब बताओ ये तीनों साइड इक्वल है ना, ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल, इसका मतलब तीनों इक्वल है, ए बी बी सी ए सी तीनों इक्वल है ना, क्योंकि तीनों रेडियस है। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई। तीनों साइड्स इक्वल होगी तो कौन सी ट्रायंगल होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी हमारे